तो जी कुछ अलवर से निकलने के बाद सिलीसेड से निकलने के बाद टूवर्ड्स अपनोगर सरिस्का की तरफ बढ़ते हुए अब ये जगह आती है जहाँ से फॉर्मली सरिस्का की टेरिटरी कोर जोन वाली स्टार्ट हो जाती है। इसे कहा जाता है नटनी का बाड़ा। इस पर्टिकुलर चेक पोस्ट से स्टार्ट हो जाता है फॉरेस्ट का पेरीफेरी एरिया कह लो, बफर जोन कह लो, या जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है अभी क्योंकि ये रोड है, तो वो सीन है। यहाँ से जंगल हो जाता है फॉर्मली स्टार्ट। तो अब रात को नाइट ड्राइव में सीन देखते हैं क्या बनता है। ये लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ आना तो बहुत चाहते थे पर कभी आ नहीं पाए, यहाँ रुके क्योंकि लोकेशन बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे नीचे रिवर में क्रोकोडाइल और टर्टल्स बताते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। और एक टेम्पल भी है साथ में। यहीं पे एक कैंप भी आता है, बड़ा कैंप करके, जहाँ पे मेरे कजन ने एक बार नाइट कैंपिंग की थी। अभी हमारा भी बड़ा मूड बनता है कि हाँ हम भी नाइट कैंपिंग करेंगे यहाँ पे कभी, पर कभी मौका लग ही नहीं पा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे ही है वो, ये कैंप रिजॉर्ट, बड़ा कैंप रिजॉर्ट्स, बट कभी मौका लगा नहीं यहाँ पे हम रुके। देखेंगे लाइफ अभी हमें मौका देती है या नहीं। तो अभी हम फिलहाल चल रहे हैं अपनोगर सरिस्का की तरफ, जंगल के अंदर से ही। समय अभी अंधेरा हुआ नहीं है और तो इसलिए मूवमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी इसको नाइट ड्राइव भी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी डे लाइट काफ़ी है। ऑल दो गाड़ियों ने लाइट जलानी शुरू कर दी है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी जाके होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। होटल भी क्या, वही होम स्टे जो मैंने बताया था पिछली बार, अपनोगर सरिस्का। और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ डिनर शिनर करते हैं, उसके बाद निकलेंगे नाइट ड्राइव पे, जो कि होगी अपनोगर सरिस्का से सरिस्का गेट की तरफ। थोड़ा सा थानागाजी की टूवर्ड्स बढ़ेंगे और वहाँ से बढ़ने के बाद फिर हम वापस आएंगे टूवर्ड्स भत्री धाम। और वहाँ पर कोशिश करेंगे कुछ हमें वाइल्ड लाइफ अच्छी दिख सके, जो हम आपसे भी शेयर कर सकें। ओके जी, तो कुशालगढ़ क्रॉस किया है। कुशालगढ़ क्रॉस करने के बाद ये पहली सरिस्का की चौकी आती है। अब इस चौकी के बाद में वो छोटे मोटे जो 2-4 गांव बीच में वो आएंगे सरिस्का के गेट से पहले, और फिर हम पहुंच जाएंगे अपनोगर सरिस्का। तो अब इस ड्राइव को आप नाइट ड्राइव तो नहीं, पर हाँ जंगल ड्राइव जरूर कह सकते हो। तो एंजॉय करिए ड्राइव। वैसे तो यहाँ पर एनिमल मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेगी इस समय पे, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी हैं। इस समय गाड़ियों का रश मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होता होगा, पीक टाइम है घर जाने के समय का, क्योंकि जितने लोग गए हुए होंगे वो सब लौट रहे होंगे। और दोनों ही तरफ से, कोई अलवर की तरफ लौट रहा होगा, कोई थानागाजी की तरफ लौट रहा होगा। तो देखते हैं अभी और आगे क्या मिलता है। फिर अभी हम होटल पहुंचेंगे, फिर नाइट ड्राइव का प्लान बनाते ही कहाँ जाना है, किसकी तरफ से निकलना है, क्योंकि वो पॉइंट्स जरूर कवर करेंगे जहाँ पर हमारे रोड रनर टाइगर साहब को ST9 के दर्शन हुए थे। हमारे अपनोगर सरिस्का से बहुत पास है। हम भी कोशिश करेंगे, शायद मिल जाए हाइना, शायद मिल जाए पॉक्यूपाइन, शायद मिल जाए हेयर। देखें क्या क्या मिलता है। पिछली बार हमें डियर्स मिले थे, खरगोश मिले थे, और एक जो जैकॉल था या क्या था मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था। तो जी कुशालगढ़ के बाद पहुंच गए हैं भत्री धाम के किराए पर। लेफ्ट जाएंगे तो भत्री धाम, राइट जाएंगे तो सरिस्का की तरफ। फिलहाल हम जहाँ सरिस्का की तरफ जा रहे हैं अपनों गांव सरिस्का। देखे रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है। मीना जी को फ़ोन भी नहीं किया, बट उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी वहीं जाके पता चलेगा। कल सुबह हमें यहीं पर वापस आना है आफ्टर सफारी। बट अभी फिलहाल ये है कि रूम मिल जाए, रेस्ट करें, फिर नाइट ड्राइव, और फिर नाइट ड्राइव के बाद में सोने के बाद कल सुबह एक सफारी मिल जाए। एडवाइस यही हमेशा एडवांस बुकिंग कराएं, जो मैं हमेशा कराता हूँ। इस बार कुछ प्लान ही अचानक ऐसा बना कि बुकिंग
बुकिंग कराने का वक्त ही नहीं मिला। जब तक चेक किया तब तक हाउसफुल दिखा रहा था। तो ऑनलाइन कोटा तो सारा जा चुका है, अब चेक करना है ऑफलाइन कोटा कल सुबह जिप्सी मिलेगी या कैंटर में बैठना पड़ेगा। कैंटर में बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत तरह के लोग होते हैं, सभी लोगों का पर्सपेक्टिव वाइल्ड लाइफ की तरफ एक जैसा नहीं होता, वो पूरे एक दूसरे को मिसमैच करते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बाकी अभी अपन चल रहे हैं, देखते हैं रूम मिले है नहीं। अंधेरे में ड्राइव करना तो मज़ेदार होता है, पर ट्रैफिक में नहीं। जब ट्रैफिक ना हो तब मज़ेदार होता है। लेफ्ट साइड में देखिए सरिस्का ढाणी, जहाँ हम सबसे पहली बार रुके थे अपने पहले ब्लॉग में। अच्छी जगह रुकने के लिए भी, बट इससे ज़्यादा पास गेट के अपनों घर सरिस्का है, तो हम पहले वहीं जा रहे हैं, शायद हमें रूम मिल ही जाए। बाकी देखते हैं और आगे क्या होता है। नाइट ड्राइव के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड। नाइट ड्राइव से पहले कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा, बालकनी से कैसा दिखता है, क्या क्या नज़र आता है। पिछली बार आया था, दिखाया था, पर बताया कुछ ज़्यादा नहीं था। इस बार देखते हैं क्या क्या आपको दिखा पाएंगे और क्या क्या बता पाएंगे। हार्डली यहाँ से 5 ही मिनट का रास्ता, ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, शायद 2-3 मिनट ही लगेंगे। 5 मिनट भी ज़्यादा लंबा वक्त कह दिया। मीना जी हमें पहली बार वहीं मिले थे, हम ढाबे पे गए थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और ढाबे पे उन्होंने कहा हमारे पास रूम फ्री है, एक बार ट्राई करो। तो पिछली बार ट्राई किया, काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था, साफ़ सुथरे बेसिक से रूम थे, पर फिलहाल के लिए ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पा रहे हैं, और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, जो कि होने में सुहागा, तो काम चल जाता है उसमें। फिलहाल करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट। कोई भी आपके इनपुट्स हो, कुछ हम सुधार सकते हो, कुछ और अच्छा कर सकते हो, या कुछ हमें बंद कर देना चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके जी, सो डिनर हो चुका है। ये सामने रेस्टोरेंट है अपने राकेश मीणा जी का, जिनके रूम में या होम स्टे जिसको हम कहते हैं, आप लोग सर इसका में हम रुकते हैं। खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ होता है। अभी अपन ने खाना खाया, गट्टा करी बनवाई थी राजस्थान की ऑथेंटिक वाली, बहुत अमेजिंग, और साथ में दाल, सैलेड, रोटी, बहुत बढ़िया। खाने के बाद अपन निकल रहे हैं हम नाइट ड्राइव पे। नाइट ड्राइव इंस्पायर्ड किसी से भी नहीं है, बट हाँ ये है कि कुछ लोगों के वीडियोस देखने का मेरे को चांस यहाँ पे लिया जा सकता है। हमारे रोड रनर टाइगर साहब, उनको ST9 के दर्शन हुए थे, तो अब हम भी निकल रहे हैं, तो अब हम देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो अब जब यहाँ से हम गाड़ी मोड़ रहे हैं, तो हमें लेफ्ट पे अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट पे जाएगा अलवर सिटी, राइट पे जाएगा थानागाजी या सरिस्का का गेट हम जिसे कहते हैं। तो एज पर द रूल्स गाड़ी 30 से प्लस नहीं होनी चाहिए, बट जंगल ड्राइव या नाइट ड्राइव के जो अनसेट रूल्स हैं, जितना धीरे चलोगे उतना ज्यादा फायदा या उतने ज्यादा आपको विजन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम वही फॉलो करने वाले हैं। हम चलेंगे जितना ज्यादा हो सके उतना स्लो, कोशिश करेंगे 20 प्लस ना जाए पर देखते हैं बाकी क्या होता है आगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक कैफे है, कैफे के साथ में एक और छोटा कैफे है, कैफे के साथ में अपना है होम स्टे या रूम्स या होटल, इसको जो भी कह सके, बट मैं ऐसे सिर्फ अपना यही कहता हूँ, आप लोग घर सरिस्का। तो अगेन रूम नंबर 4, पिछले ट्रिप पे भी हम यहीं रुके थे और इस बार भी हम यहीं आए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ की सर्विस और लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अगेन यहाँ पे कोई पैदल आ रहा है यार, जंगल के बीच में से टॉर्च चमकाते हुए। लोगों की लाइफ शहरों में और जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत अलग होती है, तो उसका ये नज़ारा है। इस समय शायद मैं यहाँ पे पैदल ना चलूँ, बट ये चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल जंगल ड्राइव, लेट्स सी हमें और क्या मिलता है। कोशिश करूंगा साथ साथ बोलता रहूं, बट जितना हो सके मैं चाहूंगा कि आप ड्राइव पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि कब यहाँ कौन एनिमल निकला है हमें नहीं पता होता है। हमने वो रोड रनर सब टाइगर की वीडियो देखी थी, उनको ST9 के दर्शन हुए, अमेजिंग थे। उनके आते गाइड साहब बैठे हुए थे, या ड्राइवर कम गाइड है वो, उन्होंने फटाफट गाड़ी रुकवाई और बैक करवाई और ST9 के दर्शन पाए। तो अब देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। हमने भी आज एक ड्राइवर साहब से बात की, हमें मिल गए थे खाना खाते समय। उन्होंने बताया हमें किस किस पॉइंट पे ST9 और ST21 ये रोड क्रॉस करते हैं। तो
आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगी सरिस्का की जो एंट्री है, जहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट होती है, या जहाँ पे हमें जिप्सी एलोकेट होती है या कैंटर्स एलोकेट होते हैं, वो पॉइंट आता है। उसके बाद जहाँ जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं फिर देखते हैं हमें आगे क्या दिखता है। तो जी अभी पॉक्यूपाइन स्पॉट हुआ, कैमरा में नहीं आ पाया। हमें लगता है कैमरा में नहीं आ पाया, लेकिन हम रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करेंगे, शायद नजर आ जाए, क्योंकि हमारे पास गाड़ी में पीछे भी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने टैप करके बोलने में थोड़ा लेट कर दिया, नहीं तो गाड़ी हम शायद उसी समय रोकते और रिकॉर्ड करते। पॉक्यूपाइन बहुत रेयर साइटिंग होती है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी जंगल सफारी की है, सिर्फ एक बार देखा, वो भी नाइट ड्राइव के समय देखा था। वो भी हम लगभग 1.5 से 2 साल पहले कालाघाट टाइगर रिजर्व गए थे। तब हमने सिद्धबली मंदिर से लेकर के पाखरो गेट तक नाइट ड्राइव की थी, वहां पे हमें पॉक्यूपाइन मिला था। तब मुझे लगा था मैंने सिर्फ वन मोर एनिमल देखा है, बट मुझे नहीं पता था पॉक्यूपाइन की साइटिंग इतनी रेयर है कि लोगों के पास उसके फोटो भी नहीं होते। और तब मैंने उसे इस तरीके से लिया कि मेरे को उसकी वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। बट किस्मत में होता है तो ही मिलता है। अभी जैसे मुझे तो नहीं दिखा था, पिछली बार देखा था, और दोनों ही बार हमारे पास कैप्चर्ड नहीं है। और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी सी। सो ST1, ST9 और ST21 की टेरिटरी, युवराज एंड मस्तानी, क्या वो क्रॉस करेंगे ये देखना है हमें। बताया तो लगभग यहीं से गया था। बाकी नेवरदलेस जो आज हम सुबह गया दोपहर को जो सफारी कर आए हैं इन दी रेंज ऑफ सरिस्का, जिसको ये लोग कहते हैं बफर जोन है बाला किला के पास। वहां पे ट्रैक्स कम बने हुए हैं और जंगल बेहद खूबसूरत है। मैंने कम से कम 10 से 15 ट्रिप्स किए हैं कॉर्बेट के। वहां पे जिप्सी में 4x4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज एक ही दिन में 4 बार 4x4 लगते देखा मैंने, तो अलग ही ट्रैक का एहसास हुआ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे वो गेट है शायद, जहां के आसपास हमें बताया गया कि क्रॉसिंग होने के चांसेस होते हैं। सो राइट में लोहे का गेट और लेफ्ट में लोहे का गेट। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और वहां से यू टर्न मारते हैं एंड लेट्स सी। गाइस मजा बहुत आ रहा है, एक्साइटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी पॉक्यूपाइन की हो रही है अब मुझे, कि मिस कर दिया मैंने। अगर रोड पे इतना ही क्लियर दिख रहा था तो मुझे क्यों नहीं दिखा। बाकी आई होप कैमरा में आया हो। अभी तो रिकॉर्डिंग चेक नहीं हो सकती क्योंकि इस समय करंटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट देखते हैं जब एडिटिंग के टाइम पे नजर आएगा कि नहीं आएगा, देखेंगे। एक और गाड़ी आ रही है, गाड़ी क्या बस लग रही है मुझे, बस है जिसकी एक हेडलाइट बंद है। तो एक काम करते हैं, वो मारते हैं यहाँ से यू टर्न। यहीं से मारा जाए यू टर्न या थोड़ा सा और आगे चला जाए, ये समझ में नहीं आ रहा। बट मुझे लगता है यहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए। दिल करता और आगे और आगे और आगे, पर क्या करें, कुछ है नियम भी फॉलो करने चाहिए। कैसा ये क्या है? पॉक्यूपाइन दो पॉक्यूपाइन, दो पॉक्यूपाइन, दो। वाओ, एक छोड़ दो, देखिए कितने बड़े बड़े, ब्यूटीफुल गॉर्जियस। रिकॉर्ड हो रहे ना ये? यस, बहुत बढ़िया यार, क्या बात कर रहे हो। यही रहो, रुको। अरे बाबू, एक छोड़ दो। अरे वाह यार, वाह, जूम कर देता हूं। वाह 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 वाह, दोनों भागे यार, दोनों भागे। देखो देखो, जा रहे हैं और चले गए। इन्होंने अपने शेल्स खोल लिए, ये डर गए। आप चिल्लाए इतनी जोर से इसलिए डरे।
मुझे फॉर अ मोमेंट लगा कि इस झाड़ी के पीछे भालू बैठा है, क्योंकि इतना बड़ा साइज देखा मेरे को इनके शेल्स का, मैं फॉर अ मोमेंट डर गया था ये भालू तो नहीं है। बट वाह, इसे कहते हैं लक। एक पॉक्यूपाइन छोड़ा, मिले कितने? तो सो ये फायदा है नाइट ड्राइव का। इस नाइट ड्राइव में पॉक्यूपाइन मिल गया जी, जो कि रात में दिखता है, और दिख ही गया, दिख गए हैं, दो हैं, दो काफी ह्यूज थे यार, काफी ह्यूज। ये गाड़ी इतनी तेज ले जा रहा है, बहुत गलत कर रहा है यार। नहीं, रात को तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, दिन में भी नहीं चलानी चाहिए, फॉरेस्ट एरिया में स्पेशली। सो जी लीजिए पॉक्यूपाइन की साइटिंग रिकॉर्डिंग के साथ, क्या बात है। लकी है यार, लकी है, बहुत बढ़िया। गुड वन पराक्रम, थैंक्स। सो मजा सा ही आ गया जी। तो जो एक्साइटमेंट थी मुझे लगता है 8-2 हो गई है। अब मेरी गाड़ी हो जाएगी और ज्यादा स्लो, क्योंकि देखिए आपने गाड़ी जैसे ही ज्यादा स्लो हुई हमें तभी सेटिंग हुई। सड़क के दोनों तरफ नजर बनाए रखिए, गाड़ी धीरे चलाइए, यू नेवर नो आपको क्या मिल जाए। तो एक पॉक्यूपाइन छोड़िए, दो देखे, बड़े बड़े ह्यूज, वाओ। अब राइट हैंड साइड पे वही वाला गेट जिसके आसपास साइटिंग बताई गई है। अब यू नेवर नो यार क्या मिलने वाला है यार। पॉक्यूपाइन नहीं मिलता है दोस्तों, दिन में नहीं मिलता है, रात को ही दिखता है। ये फायदा नाइट ड्राइव का। सो आ रहा है मजा, आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी एंजॉय करें हमारे साथ। तो इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वाइल्ड लाइफ से प्यार है तो जंगल जिप्सी आपकी सेवा में हाजिर है। हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, जंगल जिप्सी और हम। आई एम श्योर लाइफ में हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, मदर नेचर को सब प्रोटेक्ट करना है। सिंगल हैंडेडली कुछ नहीं होता, हम सब अपना बिट करेंगे तो बड़ा बिट अपने आप हो जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो साथ रहिए और एंजॉय करिए इस ड्राइव को। इसी ड्राइव में कोशिश करेंगे आपको कुछ और भी दिखा सकें। हालांकि हमारे डायरेक्टली हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में होते हैं एफर्ट्स जो हम पूरे कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है जी। तो अभी हम चलेंगे वापस टुवर्ड्स आपनों घर सरिस्का। उसके बाद हम कोशिश करेंगे जाने की टुवर्ड्स भर्तरी धाम, जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ और अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने मिले। जैसे कि हाइना के बारे में मैंने सुना उस तरफ दिख जाता है, बाकी एग्जैक्टली तो किसी चीज की श्योरिटी नहीं है। ये जो नाइट ड्राइव्स हैं, ये एक ऐसी चीज है जो हमने प्रैक्टिकली बताऊं तो 2007 में शुरू की थी। 2007 17 साल पहले। और ऐसा नहीं है कि हम पर्पसली नाइट ड्राइव पे गए थे, हमें बस किसी ने कहा कि ऐसा करके देख लो शायद ऐसा हो जाए, हम चले गए। हमें पहली ही नाइट ड्राइव में पहले ही 800 मीटर के अंदर टाइगर दिखा। वो किस्सा हम लोगों को बताते भी नहीं है क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे उस जमाने में। आजकल करते हैं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं जो नाइट ड्राइव करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बड़ा नेचुरल आपको वाइल्ड लाइफ से क्लोज एनकाउंटर्स होते हैं और आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब शायद लोग उस चीज को मान लें, बट उस जमाने में नहीं माना करते। मुझे लगता है लेफ्ट हैंड साइड पे एक और पॉक्यूपाइन है क्या? नहीं, ये पत्थर था जो कि मुझे लगा। तो मैं 2007 की नाइट ड्राइव के बारे में बात कर रहा था। तो 2007 की नाइट ड्राइव कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, जिस तरीके से हमने वो टाइगर देखा था। उसके बाद मेरा पहला ट्रिप था कॉर्बेट का वो। उसके बाद कॉर्बेट से मुझे इतना प्यार हुआ कि मैं साल में कम से कम 2 बार जरूर जाता था। ज्यादा हो जाए तो 4 बार भी, 5 बार भी, लेकिन कम से कम 2 बार जरूर था। उसमें बहुत सारे ग्रेट एक्सपीरियंसेस थे,
चाहे वो नाइट ड्राइव के हों, सफारी के हों, साइटिंग के हों, और जो वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज मिलती थी, क्योंकि अच्छे लोगों से मुलाकात हुई वहाँ पे। कॉर्बेट आजकल लोग फैशन में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ लोग फैशन के लिए, फैशन कहूँ या कहूँ कि ग्रुप में इन बने रहने के लिए भी सफारीज करते हैं। लेकिन हम 2007 में जब जाते थे तो वहाँ पे आपको ट्रू वाइल्ड लाइफर्स मिलते थे, जो आपको अपनी नॉलेज शेयर करते थे, अच्छे से अच्छी चीज़ें बताते थे, जो हमारे आज भी काम आती हैं। मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को सिर्फ चले गए, टाइगर नहीं दिखा तो इसका मतलब जंगल में टाइगर ही नहीं है। आप यकीन करिए, सरिस्का में मैं सबसे पहली बार 1998 में आया था, लेकिन पहला टाइगर देखने के लिए मुझे 2024 का इंतजार करना पड़ा। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई इसे माने या ना माने, पर मेरी जिंदगी का ही सच है। तो पेशेंस रखिए, लाइफ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। वाइल्ड लाइफ के अपने रूल्स हैं। टाइगर आपको दिखा या नहीं दिखा, बट ये जरूर है कि टाइगर आपको जरूर देख रहा था, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो अभी जैसे हम यहाँ चल तो रहे हैं, ST9 ST21 क्रॉसिंग करते हुए मिल जाए, हमें नहीं पता कि वो क्रॉसिंग करेगा नहीं करेगा, बट मैं ऐसा भी मान सकता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रॉसिंग करने के लिए बैठा और हमारी गाड़ी को देख के रुक गया हो, क्योंकि जो सेंसर्स होते हैं इनके पास, भगवान के दिए हुए, एनिमल्स के पास बहुत ज्यादा गजब के होते हैं। तो ये लेफ्ट पे वाला गेट है जिसके आसपास बताया गया था कि क्रॉसिंग होने के चांसेस हैं। तो वो जो सेंसर्स हैं उसके भरोसे वो लोग अपना काम करते हैं, उसी के हिसाब से वो लोग रोड क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस होती है। बट ये है, तो आपको फॉलो करने चाहिए रूल्स, रखना चाहिए पेशेंस, और तभी आपको दर्शन होंगे। जरूरी नहीं है कि आज ही हो जाएंगे या कल ही हो जाएंगे। 10 सफारी, 20 सफारी, 50 सफारी भी लग सकती है। जैसे मुझे कम से कम 27 सफारी लगी हैं सरिस्का में टाइगर स्पॉट करने के लिए। बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ, जब मैंने सरिस्का में पहला टाइगर या टाइग्रेस को देखा ST9, मुझे लगा मैंने जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइगर अब देखा है। वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी जिसे शब्दों में बयान करना इम्पॉसिबल है। गले में उसके कॉलर था, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, किसी भी वाइल्ड एनिमल के गले में कॉलर हो, बट वो कॉलर्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए थे जब उन्हें रणथंभौर से यहाँ शिफ्ट किया गया था। वो कॉलर में जो सेल्स हैं वो 2 साल में डीएक्टिवेट हो जाते हैं, या उनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। वो कॉलर्स को रिमूव कर दिया जाता था पहले, लेकिन कॉलर रिमूव करने के लिए ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है, और ऐसे में कुछ मिसहैपनिंग्स हुई थी पास्ट में, जिसकी वजह से डिसीजन लिया गया कि कॉलर रिमूव नहीं किए जाएंगे, जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। तो इसीलिए ST9 के गले में अब भी वो कॉलर है, बट वो उस कॉलर के बावजूद इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो पेशेंस रखिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, एंथुजियाज्म कम मत होने दीजिए। यू नेवर नो कब आपको क्या मिल जाए और क्या दिख जाए। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा, लेट्स एंजॉय द नाइट ड्राइव, हैव अ गुड वन।